हम कैसे अपने सेल्स को बढ़ाएं, अब एक्शन क्या करने की जरूरत है। अब कुछ मैं आपको एक्शन प्लान देने जा रहा हूं जो आज से ही आप अप्लाई कर सकते हैं और इससे आपके सेल्स के ऊपर आज से ही इंपैक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो कौन से वो एक्शन प्लान है जो आपको करने चाहिए, जिसमें सबसे पहला है कि आपके सेल्स टीम का स्ट्रक्चर डेवलप कर लीजिए इस तरीके से। अगर है तो कर लीजिए, नहीं है तो इस तरीके से आपको करना रहेगा, जहां पर आप होंगे या आपका मैनेजर होगा और आपके नीचे एक सेल्स मैनेजर होगा, उनके नीचे बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर होगा या बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर होगा। अगर आपके वहां पे इस तरीके से सेल्स का स्ट्रक्चर नहीं है तो बहुत कम चांस है कि आपका सेल्स ग्रो हो। आपके सेल्स टीम इस तरीके से डेवलप होनी चाहिए। राइट। सेकेंडली, आपके सेल्स की प्लानिंग होनी चाहिए। अब प्लानिंग के अंदर क्या आपको करना है, पहले कि आपके सेल्स का डेटा के हिसाब से आपको टारगेट फिक्स करना है कि पिछले 3 साल का मेरा डेटा ये कहता है और अब मुझे इस साल कितना टारगेट अचीव करना है। आपको अपना टारगेट सेट करना है। दूसरा, उसके हिसाब से फिक्स करना स्ट्रक्चर, कौन कितना करेगा, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करनी स्ट्रक्चर के हिसाब से। बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर है वो कितना धंधा लाएगा, सेल्स मैनेजर है वो कितना धंधा लाएगा और मैं कितना धंधा लाऊंगा। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से फिक्स करना है। फिर उनकी ट्रेनिंग एंड गाइडलाइन होनी चाहिए। टारगेट हो गया, स्ट्रक्चर बन गया, डिसाइड हो गया, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसके लिए टीम की ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है। अगर बिना ट्रेनिंग के आपकी टीम मार्केट में जा रही है तो खाली हाथ वापस आएगी। आपकी टीम बिना ट्रेनिंग के अगर मार्केट में जा रही है तो खाली हाथ आने के चांसेस बहुत है। देन एग्जीक्यूशन का मॉनिटर कौन करेगा, उसका डेली टास्क कैसे बनेगा और शाम को वो रिपोर्ट कैसे करेगा कि आज के दिन मेरा रिजल्ट क्या रहा। एग्जीक्यूशन मॉनिटरिंग, मॉनिटर कौन करेगा और कैसे करेंगे हम कि आज मेरा सेल्समैन कितने कॉल करके आया है, कितने लोगों को मिला है और उसका क्या रिजल्ट आया है। देन रिपोर्टिंग कैसे करेगा वो, आपका सेल्स का बंदा रिपोर्टिंग कैसे करेगा कि आज उसने पूरे दिन किया क्या। और एक खास चीज, अगर आप अपनी टीम की रिपोर्टिंग नहीं ले रहे हैं तो आप उसको फ्री में सैलरी दे रहे हैं। अगर आप अपनी टीम की रिपोर्टिंग नहीं ले रहे हैं तो आप उसको फ्री में सैलरी दे रहे हैं। तो सेल्स की प्लानिंग होनी चाहिए। पहला स्ट्रक्चर बना, दूसरा प्लानिंग। आज आपको प्लानिंग कर लेना है कि मेरा टारगेट कितना होगा इस साल का, मेरा स्ट्रक्चर कितना होगा, क्या होगा, कौन क्या करेगा, कब करेगा, उनकी ट्रेनिंग और गाइडिंग कैसी होगी, मॉनिटरिंग कौन करेगा और रिपोर्टिंग किसको मिलेगी। ये आपका सेकेंड स्टेज जो आपको अभी से करना जरूरी है। थर्ड वन इज सेल्स के ऑफर स्कीम आप डेवलप कर सकते हैं। तो कौन से ऑफर, कौन से स्कीम्स आप डेवलप कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है लॉयल्टी ऑफर। सर आप लंबे टाइम तक हमारे साथ जुड़े हैं, आपके लिए स्पेशल ऑफर है। दूसरा कॉम्बो ऑफर, क्या आप 2 प्रोडक्ट या 3 प्रोडक्ट का कॉम्बो बना के आप अपना सेल्स बढ़ा सकते हैं। तीसरा बल्क बाइंग ऑफर, सर एक प्रोडक्ट लेते हो तो इतना बेनिफिट है, एक साथ में 500 लेते हो तो इतना बेनिफिट है। फ्लैट डिस्काउंट, सर स्पेशल डे के लिए है फ्लैट डिस्काउंट, 31 मार्च आ रहा है, अगर मार्च से पहले लेते हैं तो 30% फ्लैट डिस्काउंट। स्पेशल डे ऑफर, होली आ रहा है, सर होली के स्पेशल दिन के लिए जितने लोग होली के ऑर्डर दे रहे हैं उनके लिए स्पेशल डे ऑफर। बिलिंग डिस्काउंट, सर आपका 50,000 का बिल बन रहा है, अगर आप इसको 80,000 लेकर जाते हो तो आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। बिलिंग डिस्काउंट ऑफर। एंड रेफरल बेनिफिट, सर आपके वहां से 4 लोग और आते हैं, ग्रुप बुकिंग करते हो तो आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ये डिस्काउंट ऑफर स्कीम्स आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं जिससे आपका सेल्स ग्रो होगा। और खास ध्यान रखना, ये सारे के सारे उस टाइम वाले डिस्काउंट्स हैं
जो आपको तब देना है जब सीजन ना चल रहा हो, सीजन में नहीं, सीजन में तो वैसे ही बिकेगा। देन चौथा, सेल्स का थंब रूल है जो आपको आपकी टीम को सिखाना है और उससे पहले आपको सीखना है। सेल्स का थंब रूल है जो आपको सीखना है, उसके बाद आपकी टीम को सिखाना है। पहला, कस्टमर फर्स्ट बाय यू। अगर ग्राहक आपको पसंद नहीं करता तो आप दुनिया की बेहतरीन प्रोडक्ट लेकर आओ, आपकी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। आपके सेल्समैन को अगर वो नहीं पसंद करता है तो वो कुछ भी बोल कर आए, वो प्रोडक्ट नहीं लेगा। तो कस्टमर फर्स्ट बाय यू, देन ही बाइज योर कंपनी एंड देन ही बाइज योर प्रोडक्ट। आपके सेल्स टीम को तैयार कीजिए। आपका सेल्स वाला बंदा जींस टी शर्ट के अंदर नहीं जाना चाहिए आपके कस्टमर के पास, आपको ड्रेस कोड देना चाहिए। बिना विजिटिंग कार्ड के, बिना ब्रोशर के, बिना सैंपल के नहीं जाना चाहिए वो, आपको ट्रेनिंग देना है। जाने के टाइम पे कैसे आपको मिलना है, अगर कस्टमर के वहां मिलने जा रहे 10 मिनट पहले पहुंचो, लेट नहीं होना है। विजिटिंग कार्ड कैसे देना है वो सिखाओ। पहला 10 शब्द आपको क्या बोलना है वो सिखाओ, क्योंकि आप जाते हैं तो धंधा होता है, आपका सेल्स वाला जाता है तो धंधा नहीं होता है, क्योंकि आपको कस्टमर पसंद करता है लेकिन आपके सेल्स वाले को कस्टमर पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि वो कुछ गलतियां कर रहा है। वो गलतियां क्या कर रहा है आपको नहीं पता है। तो कस्टमर आपको या आपके कस्टमर आपके सेल्स टीम को पहले खरीदता है। तो चौथी चीज आपको जो करनी है, आपकी टीम को यह अंडरस्टैंड करवानी है, कस्टमर फर्स्ट बाय यू, आपको पहले खरीदता है। तो आपको कहां कहां पे अपने अंदर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, वो आपको टीम को सिखाना है। पांचवा, द 4 स्टेप फॉर्मूला। आपकी टीम को ये 4 स्टेप सिखाइए कि इसके बिना आपका सेल्स नहीं बढ़ेगा, और ये 4 चीज आपको आनी चाहिए। सबसे पहला है नीड एनालिसिस। जिस कस्टमर को मिलने जा रहे हो उसको तब तक प्रोडक्ट मत बताओ जब तक आपको पता ना चल जाए कि ये कस्टमर को मेरे प्रोडक्ट की जरूरत है। बिना उसकी नीड को समझे आप उसको प्रोडक्ट मत बताओ। आपका पेट भरा हुआ, मैं आपके सामने 56 भोग रख दूंगा, आप कुछ नहीं खाओगे। लेकिन अगर मुझे पता चल गया कि आप 4 दिन से भूखे हो, मैंने आपको चने भी दे दिए, तो आप जलेबी की तरह खाओगे। पहला, नीड एनालिसिस। दूसरा, नीड अवेयरनेस। कई बार कस्टमर को पता ही नहीं होता मुझे इस चीज की जरूरत है, उसको बताओ, अवेयर करो। जैसे मैं आपको अवेयर कर रहा हूं, आपको नहीं पता, आपको सीआरएम सॉफ्टवेयर की जरूरत है, आपको चाहिए, इसके बिना आपका धंधा नहीं ग्रो होगा। आपको ऐसा लग रहा है मेरे को इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, आपको इसके बिना नहीं चलेगा। आपको लग रहा है मेरी मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, इसके बिना आपका धंधा ग्रो नहीं होगा। आपको लग रहा है कि मैं खुद पेमेंट का कलेक्शन करने के लिए फोन करूंगा तो मेरा पेमेंट आ जाएगा, कभी कभी, हमेशा नहीं आएगा, उसके लिए आपको फीमेल अकाउंटेंट चाहिए। तो ये मैं आपको अवेयर कर रहा हूं कि ये सारी चीजों की जरूरत है। आपके कस्टमर को अवेयर कराइए कि मेरे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट आपको है, और उसके बाद सॉल्यूशन दीजिए कि सर ये मेरी प्रोडक्ट है। जब तक ये 2 चीज ना हो जाए तब तक अपनी प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन नहीं करना है। तो पहले नीड एनालिसिस होगी, फिर नीड को अवेयर करेंगे, फिर अपनी प्रोडक्ट रखेंगे एज ए सॉल्यूशन, और उसके बाद फाइनली सेटिस्फाइड करना है अपनी सर्विस के जरिए, अपने कमिटमेंट को फुलफिल करके। तो ये 4 स्टेप फॉर्मूला आपकी टीम को पता होना चाहिए कि अगर ये सिस्टम हमने डेवलप किया है, पहले एनालिसिस करूंगा, अवेयर करूंगा, फिर सॉल्यूशन दूंगा, और लास्ट में सेटिस्फाइड करूंगा, तो आपका सेल्स वाला बंदा कभी भी खाली हाथ आपके पास नहीं आएगा। तो ये 5वीं चीज आपको ध्यान रखनी है, 5वीं स्ट्रेटजी। 6वीं स्ट्रेटजी, स्ट्रॉन्ग पेमेंट कलेक्शन सिस्टम। जबरदस्त सिस्टम डेवलप कर लीजिए पेमेंट कलेक्ट करने के लिए। तो क्या करने की जरूरत है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। पहला, हायर अ फीमेल अकाउंटेंट। खुद से कलेक्शन करने की कोशिश करना मतलब आपके पेमेंट को फंसाना है। तो जितना ज्यादा हो सके आप ट्राई कीजिए, एक बढ़िया फीमेल जो बात करने में अच्छा हो उसको आप हायर करिए, आपका पेमेंट टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। स्ट्रॉन्ग फॉलोअप रेगुलरली, उनको बताइए कि आपको कितने टाइम पे फॉलोअप करना है। आपके
आपके अकाउंटेंट को बता दीजिए कि कितने टाइम में आपको फॉलोअप करना है, रेगुलरली फॉलोअप होता रहे। खास ध्यान रखना है, यहां जिसका पेमेंट नहीं आ रहा है बेझिझक उसकी डिलीवरी बंद कर दो, बंद कर दो। जो पेमेंट नहीं दे सकता है वो आपको कभी भी ग्रो नहीं होने देगा। जो आपका पेमेंट टाइम टू टाइम नहीं दे सकता है वो आपको ग्रो नहीं होने देगा, बंद कर दीजिए। एंड द लास्ट, बी अ रैशनल थिंकर, डोंट बी इमोशनल। देखिए ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरा कस्टमर चला जाएगा, जाने दो, क्योंकि एक कस्टमर जाएगा तो आप उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन एक कस्टमर को ना जाने के डर से हम अपना सिस्टम ना बनाए तो हमारी कंपनी ही ग्रोथ नहीं करेगी। तो वो डर डर के धंधा करके आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको उस डर के माहौल से बाहर निकलना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप रैशनल बन के धंधा कीजिए और स्ट्रॉन्ग पेमेंट कलेक्शन का सिस्टम डेवलप कीजिए। सातवां है रिव्यू एंड करेक्शन। जहां जहां गलतियां हो रही है उसको करेक्ट कीजिए। आप देखिए टारगेट अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहां कहां चैलेंजेस आ रही है, आपके टीम की ट्रेनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, आपकी प्रोडक्ट और कस्टमर आपके साथ लॉन्ग टाइम तक स्टे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आपका स्ट्रेटजी और आपका एग्जीक्यूशन सही है कि नहीं है। इसका रिव्यू और करेक्शन ऑलवेज करते रहना है। अगर आपका सेल्स ग्रो करना है तो आपको यह रिव्यू करते रहना है कि आपके टारगेट और आपके अचीवमेंट रेगुलरली हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आपके टीम की और आपके ट्रेनिंग की रेगुलरली रिव्यू आपको करना है कि भाई मैंने जो टीम की ट्रेनिंग करवाई इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरी प्रोडक्ट कौन सी बिक रही है और मेरा कौन सा कस्टमर मेरे पास रिपीट हो रहा है, एंड स्ट्रेटजी मेरी कौन सी सही हो रही है और कौन सा मेरा एग्जीक्यूशन हो रहा है। आपको लगातार रिव्यू करते रहना। तो ये 7 एक्शन स्टेप मैंने बताया जिससे आपका सेल्स ग्रो हो सकता है आज से ही। राइट? तो आई थिंक हमने यहां पर काफी इनफ चर्चा की। एक बार हम एक कोट पढ़ लेते हैं, एंड दैट इज डोंट फाइंड कस्टमर योर प्रोडक्ट, फाइंड प्रोडक्ट फॉर योर कस्टमर। आप वो मत दो जो आपको अच्छा लग रहा है, कस्टमर की जरूरत क्या है वो देखो और वो डेवलप कीजिए, आपका सेल्स ग्रो होगा। इस तरीके से आप अपने सेल्स को बढ़ा सकते हैं।